दिनांक 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री स्थितियों के साथ में चलायमान रहेंगे। मेष राशि के महानुभावों के लिए जब शनिदेव की स्थितियां वक्री रहेंगी तो किस तरह की फल सूचनाएं सामने है, इसका वृतांत हम यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये देखने की जरूरत है कि आपके जन्म कालिक आधार पर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थितियां वक्री है अथवा मार्गी। यदि जन्म कालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं, आप देखिएगा कि जहां ग्रहों की अंशगत व्यवस्थाएं लिखी होती है, कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो वहां वह लिखा हुआ होगा, और यदि हस्त रचित जन्म पत्रिका है तो वहां प्लस का साइन होगा। इसका अर्थ ये है कि शनिदेव की स्थितियां वक्रगत आधार में है। जब शनिदेव वक्री हैं तो फलाफल के दृष्टिकोण में एक अलग स्थिति, तो वहीं जब शनिदेव मार्गी हैं तो वहाँ फलाफल में एक अलग प्रवृत्ति। यदि शनिदेव वक्री हैं और जब 29 जून से पुनः वक्री रहेंगे तो आपके लिए शुभता की अधिकता बढ़ती चली जाती है, और वहीं यदि मार्गी हैं जन्मकालिक आधार पर और अभी वक्री हो रहे हैं तो हल्के फुल्के संघर्षों की प्रवृत्तियां बढ़ती है। गौर कीजिएगा कि मेष राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी एकादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियां अति महत्वपूर्ण और बेहद शानदार कही जा सकती है। 10th हाउस और 11th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो एक तरह से 11th हाउस में अंतिम उपचय स्थान में, तो जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे और आपके जन्म कालिक आधार पर भी यदि वक्री हैं तो 15 नवंबर तक के इस समय को 7.5 के पहले के अंतराल के साथ अति महत्वपूर्ण और शानदार कहा जा सकता है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति अटकी हुई थी जहां से आपको सिर्फ एक पुश की रिक्वायरमेंट थी, वो पोजीशन सामने आ सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ बहुत पहले कामकाज किया था, लाभ बहुत शानदार सिरों में कागजों में दिखा परंतु हाथ में नहीं आ पाया। यह पुनः प्रयास करते चले जाना आपके लिए सार्थक अनुभूति रहेगी। ये भी गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन में पिछले 2.5 से 3 वर्षों तक अच्छी खासी मेहनत की अब संकेत मिलने लगे हैं कि आगे की यात्रा एक अलग गति के साथ में चल रही है। स्पष्टता रखिएगा कि शनिदेव का कर्म भाव और उसके बाद लाभ भाव में आपके लिए जो संचरण रहा, और अब शनिदेव जो वक्री आधार पर हैं, ये स्पष्ट कर देते हैं कि 29 जून से 15 नवंबर तक आपके लिए एक अलग फ्लो स्टेबलाइज होता चला जा रहा है। और इसी के साथ में यदि भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपको बेचान की तरफ लेकर जाना है, वहां से भी इस समय को अक्षरशः स्तर के साथ में अत्यधिक मधुरता के स्वरूप में देखा जा सकता है। हालांकि जो भी महानुभाव स्वयं को कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में देखते हैं और उसमें अधिक बढ़ोतरी की ओर चलना चाहते हैं, और यदि आपको शनिदेव की ही महादशा का क्रम चल रहा है तो अत्यधिक सहयोगी स्थितियां आपको प्राप्त होने वाली हो सकती है। उस दशा और दिशा को अपने साथ निर्देशित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। निवेदन ये भी है आपसे कि जो कार्य यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर ही आगे बढ़ने हैं, वहां पुनश्चः प्रयास करना बेहद शानदार। अब आप देखिए कि कुछ महीने पहले ही जॉब चेंज हुई थी, फिर से एक ऑफर आ गया है, ल्यूक्रेटिव बेस के साथ में है। 7.5 के प्रवास क्रम के पहले आया हुआ ये अवसर अत्यधिक शानदार कहा जा सकता है। जब लाभ पूर्णतया बढ़ रहे हों, आत्मविश्वास अपनी गतिशीलता को लेकर चल रहा हो, वहीं पर क्षमताएं पूरे तरीके से आपको परख दिखा रही हो, कहां कहां कौन कौन सी गफलतें सामने निकल कर आ सकती हैं, उनसे हटकर जब जीवन यात्रा नव प्रवाह लेकर चलने की तैयारी में हो तो व्यक्ति को डाउटफुल कंसर्न्स अपने से निकालकर जर्नी को एक पॉजिटिव नोट पर स्टेबलाइज करते चले जाना चाहिए। ये अंकेक्षित क्रम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। और इस बात पर भी कीजिएगा कि आप यदि किसी शिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ हैं, मेजर लेवल के प्लेस चेंज की ओर हैं, तब भी आपके लिए प्रिसाइज नोट पर 29 जून अप टू 15 नवंबर तक का टाइम बेहद जबरदस्त कहा जा सकता है। वहीं यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो रहे हैं, तो आप देखिएगा
कि लोगों के द्वारा हतोत्साहित करने वाली स्थितियां आपके सामने आ सकती है। उस एक प्रवृत्ति से पूर्णतया आप संभलिएगा। लोगों के कहे अनुसार चलने में दिक्कतें और दुविधाएं आ सकती है। आपको कोई और दिशा निर्देश देने वाला नहीं हो। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक बनाकर रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। स्पष्टता इस संकेत के साथ में भी आप रखने वाले रहें कि भागदौड़ के मध्य सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। कार्यों में विलंब की अवस्थाएं यहां निकल कर आ सकती हैं, तो वहीं बिना वजह पारिवारिक जनों के साथ में कलह से भी स्वयं को संभालने की जरूरत रहेगी। याद रखें कि पैतृक संपत्ति संबंधी किसी भी स्थिति में आपको लग रहा है कि दुविधा है, प्रोएक्टिव होकर उसको संभालने की तरफ जाने का प्रयास कीजिएगा। इतर अवस्थाओं के साथ में उसको छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये स्पष्टता बनाकर रखें। तो वहीं इस अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने वाली जो अप्रोच होती है उसमें थोड़े से डिले निकल कर आ सकते हैं। यानी आपने प्रयत्न किया स्टॉक मार्केट के साथ में चला जाए, शनिदेव जन्मकालिक आधार पर मार्गी और अभी जब वक्री हो रहे हैं, थोड़े से घर्षण आपके लिए रह सकते हैं। हल्की फुल्की दुविधाएं घेरने वाली हो सकती है, उससे संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। इस एक मूल मंत्र को निक्षेपित करें। वहीं याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में भी यहां पर किसी कामकाज की शुरुआत करनी है तो सधे हुए कदमों के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, शनिदेव की वक्री अवस्थाओं के साथ में ये भी गौर करें, ये अंतराल जब समाप्ति काल की ओर अग्रसर होगा, यानी कि 15 नवंबर 2024 के आसपास का जब समय रहेगा, तो सिर्फ 4 महीने बचेंगे साढ़े साती के प्रवाह क्रम को सामने आने में। तो ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति विशेष हनुमंत उपासना के साथ में लगातार स्वयं को जोड़ता चला जाए। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि में बेहतर प्रवाह क्रम है, परंतु वो दृष्टि मुख्यतया यहाँ पर अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से आप यहाँ पर अपने लिए आत्मविश्वास के सिरों को पुनश्च खोजते हुए चलिएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम किसी भी निर्णय के साथ में पहले अपना विश्वास खोजें, भीतर तक मंथन करें। जब पूर्ण विश्वास आ चुका हो तो वो आत्मविश्वास की श्रेणी है और उसके बाद कोई और दिक्कत और दुविधा निकल कर आने वाली नहीं होती। संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर जो वैचारिक गतिरोध की स्थितियां होती है वो बढ़ सकती है। हम ही सही हैं और आप ऐसा करने वाले रहो क्योंकि हमारे पास में अनुभव है और आपके पास में सिर्फ जोश है। तो ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालिएगा। देखिए, किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे तब भी ये स्पष्टता रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी कि हम अगले को समझने का प्रयत्न करें, हम क्या हैं, इस समझावे और इस बुलावे के साथ में ही अपनी यात्रा को बिल्कुल लेकर चलने वाले नहीं हो, अन्यथा गफलतें और अधिक बढ़ने लगती है और व्यक्ति अपने कंसर्न्स को भी बढ़ाने लगता है। इस एक प्रिसाइज नोट के साथ में खुद को इवॉल्व कीजिएगा। देखिए, वर्ष के आधे सिरे के बीत जाने के बाद में शनिदेव की स्थितियां वक्री हो रही है। वक्री होने का अर्थ उलट चाल से है। तो इसी वजह से आप जिस निर्णय में बहुत आगे बढ़ चुके थे वहां से पुनः पीछे मुड़कर आने की स्थितियों के साथ में स्वयं को आप बिल्कुल भी रखने वाले नहीं रहें। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा और इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए मन को छोटे छोटे भुलावों से दूर हटाकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। कुल जमाजोड़ जो महानुभाव आध्यात्मिक स्तर पर सक्रिय हैं, देखिए, थोड़ा सा इंडेप्थ अप्रोच में गौर करने की जरूरत है। साढ़े साती लगने वाली है, उसके पहले शनिदेव की वक्रगत स्थितियां हैं और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि स्थान के साथ में गतिमान है। राहु केतु की स्थितियां भी मीन और कन्या के साथ में चल रही है। तो जब व्यक्ति अपने भीतर के आध्यात्मिक ओज को लगातार लेकर चलता है तो वो छोटे छोटे कंसर्न से खुद को पूरी तरीके से हटाकर एक फ्लॉलेस मेजर की तरफ लेकर चलता चला जाता है। यही आधारशिला अपने साथ में आप गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता जीवन यात्रा में काफी हद तक स्वाभाविकता आपको देती चली जाती है और इसी समय में जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनी हुई है। तो ये था शनिदेव के वक्रगत स्तर का प्रभाव। नौकरी पेशा जीवन हो चाहे व्यापारिक जीवन की यात्रा,
आप अपने सहज बोध को बनाकर रखिएगा, क्योंकि जब ऐसे ग्रहीय व्यवस्था वक्री होती है तो वो तीव्रता को लेकर आने वाली होती है। शनिदेव महान न्यायाधिपति हैं, सूर्य पुत्र हैं, और वहीं पर व्यक्ति के भीतर के बोध का एक न्याय संगत क्रम है। तो जो आवाज भीतर से निकल कर आ रही है और जो आपको राह बता रही है, उसके साथ में चल लेना अति उत्तम क्रम है। और हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।